जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के चौथे अध्याय के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहली वीडियो थोड़ी छोटी थी किसी कारण से, तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पार्ट को हम साथ ही कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें देखिए, सब जो दूसरा इसका पार्ट था पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद, उसमें हमने पढ़ा था कि जो राजा थे हालात बदल रहे थे। उन बदलते हालातों में जो राजा थे वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का सहारा ले रहे थे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मंत्रोच्चारण से यज्ञ करते थे, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने जो पालतू जानवर होते थे उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य के लिए वो कामना करते थे। तो उसके बाद पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो यज्ञ थे सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का जो समय रहा, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा गया, इस काल में कुछ मालिक जो थे वो घरों में अपने अलग से जो यज्ञ थे वो करने लगे थे। इसी के अलावा जो राजा थे या सरदार थे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो दूसरे राजाओं को पराजित करते थे। दूसरे राजाओं को पराजित करने के बाद वो राजसूय यज्ञ करते थे। और उसके अलावा जो अश्वमेध यज्ञ था, वो सम्राट अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, दूसरे राजाओं पर अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने के लिए एक घोड़े को छोड़ते थे यज्ञ के साथ। तो जिन जिन स्थानों से वो घोड़ा गुजर कर जाता था उसके साथ एक सेना होती थी, सेनापति होते थे या राजकुमार होते थे। तो उस इलाके को वो जीतने का प्रयास करते थे। अगर कोई विरोध करता तो उसको पराजित करते। उस सफल आयोजन के बाद फिर अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। इस अनुष्ठान के लिए वो जो ब्राह्मण पुरोहित थे उनके ऊपर निर्भर रहते थे। तो ये सारा हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए नए प्रश्न में क्या था। जो उपनिषद थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। में पाई जाने वाली जो विचारधाराएं हैं उनसे पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन की जो क्या संभावना है, पुनर्जन्म, इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यानी कि जो नए प्रश्न, जैसा हमारा अध्याय का नाम ही यही इसी प्रकार का है, विचारक है। तो इसमें क्या दिया हुआ था कि जो इस प्रकार का ये समय रहा लगभग ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले का, तो उस समय पूरे विश्व में इस प्रकार की स्थिति थी। जो विचारक थे, जो चिंतक थे, जो मनीषी थे, वो विचार कर रहे थे कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावना है, क्या पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा थी, ऐसे जो प्रश्न थे, इनकी वजह से जो पुरानी हमारी मान्यताएं थी, आस्थाएं थी, उनमें एक बदलाव आ रहा था। और ये बदलाव हमें प्रेरित कर रहा था अन्य जो उस समय के मत थे, संप्रदाय थे, उनकी तरफ जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार का यहाँ पर ये अध्याय में दिया हुआ है कि क्या जो पुनर्जन्म है वो अतीत के कर्मों के कारण होता है। अब पहले ये देखिए अग्नि की जो प्रार्थना है, अग्नि की प्रार्थना। यहाँ ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद दिए हुए हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक लेकर जाएं। अग्नि में आहुति डालते हुए इस प्रकार अग्नि से ये उसको देव मानकर उससे आह्वान की, उससे प्रार्थना की गई है कि हमारी जो आहुति है वो देवताओं तक आप पहुँचाएँ। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं, सबको सब कुछ देने वाले हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दो, जो खाने का सामान है। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे, धन की कामना की गई है। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करते हैं उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गायें ला दे, क्योंकि गाय का विशेष महत्व था। दूध देने वाली, अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर जो गायें हैं दूध देने वाली, वो हमें दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। तो इसको आप, ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे, जो पुरोहित परिवार होते थे, ताकि वो आगे इस प्रकार का पुरोहित का कार्य करते रहें, उनका जो पैतृक कार्य है वो आगे बढ़ता रहे। क्या पुनर्जन्म हमारे कर्मों के कारण होता है?
ऐसे मुद्दों पर जोरदार बहस होती थी। इस समय जो मनीषी थे, मनीषी किसे कहा गया ये भी बताएं, परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे हुए थे उस समय के जो विद्वान थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। वैदिक परंपरा के अलावा जो अन्य दार्शनिक थे, विचारक थे, मनीषी थे, वो ये कह रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे कि जो यज्ञ हम कर रहे हैं इनका क्या महत्व है। वाद विवाद और चर्चाएं समकालीन यानी कि उसी समय बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं उस समय यानी कि 64 संप्रदाय या विचारशील जो परंपराएं थी उस समय फल फूल रही थी भारत में। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने जो दर्शन हैं या विश्व के विषय में अपनी राय समझ को दूसरों के साथ बता रहा था, शेयर कर रहा था। सामान्य लोगों से तर्क वितर्क वो करते थे। ये चर्चाएं कुटागार शालाओं यानी कि नुकीली छत वाली झोंपड़ी, नुकीली छत वाली जो झोंपड़ी हैं या ऐसे उपवन जो बाग बगीचे थे जहाँ घुमक्कड़ जो मनीषी थे वो ठहरा करते थे। कुटागार शाला किसको कहा गया? जो नुकीली छत वाली झोंपड़ियाँ होती थी, उपवन जो बाग बगीचे होते थे, वहाँ पर ये मनीषी जो विद्वान थे ये ठहरते थे और इस प्रकार चर्चाएं करते थे, वाद विवाद करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। हारने वाला व्यक्ति जब उन्हें वाद विवाद तर्क वार्तालाप होता था, शास्त्रार्थ होता था अपने विचारों को लेकर, तो हारने वाला जो व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्ति का जो जीतता था उसका शिष्य बन जाता था अपने सारे समर्थकों के साथ। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता बढ़ता रहता था कि भाई किसी समय किसी संप्रदाय का ज़्यादा बोलबाला होता था, कभी किसी दूसरे का। वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता था जो वहाँ पर उनका उस संप्रदाय का नेतृत्व करता था, कितना योग्य व्यक्ति था, कितना अपने तर्कों से वो विरोधी जो विचारशील व्यक्ति है उसका खंडन करता है, उसके ऊपर अपने तर्क साबित करता है। इसमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं वेदों के प्रभुत्व पर सवाल उठाते थे। जो हमारी वैदिक प्रणाली चली आ रही थी उसमें महावीर स्वामी और जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, वो उनके प्रभाव के ऊपर प्रश्न उठाते थे, उनको महत्वहीन मानते थे। वो उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। इस समय ये एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि उन्होंने क्या माना कि जीवन के जो दुख हैं उनसे मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था, जबकि पहले ये माना जाता था कि आपको यज्ञों की, मंत्रों की या जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन महात्मा बुद्ध या जो इस प्रकार के अन्य जो संप्रदाय इस समय पैदा हुए वो पैदा ही इस कारण से हुए थे कि समाज में जो रूढ़िवादिता थी, कठोरता थी, नियम कुछ इस प्रकार के थे कि कुछ के साथ भेदभाव हो रहा था, जटिलता थी, जो तथ्य थे, जो धर्म था वो इस प्रकार बताया जाता था कि भाई आम आदमी की समझ से वो बाहर होता था। आम आदमी कुछ जानने के लिए उनकी शरण में जाता था और फिर भी उनको समझने में वो असमर्थ होता था। उसके ऊपर जटिलता का, संस्कृत का एक इस प्रकार का जाल उसके ऊपर डाल दिया जाता था, उसको दबाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। उसी के परिणाम स्वरूप इस समय लगभग 64 मत संप्रदाय हमारे देश में फल फूल रहे थे, जो घुमक्कड़ थे, गाते बजाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की जो रीजनल जो प्रादेशिक भाषा होती थी, सामान्य जो जन की भाषा होती थी, उस भाषा में वो उपदेश देते थे, लोगों से वार्तालाप करते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, अपने विचार उनको बताते थे। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि भी हर व्यक्ति
जो दुख हैं उनसे मुक्ति का जो प्रयास है वो स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। तो यहाँ इस चीज़ पर उन्होंने कुठाराघात किया, इसका विरोध किया कि जाति और लिंग से कोई महान नहीं है। महान व्यक्ति अपने कर्म से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से है। ये इस समय एक बड़ा बदलाव था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी हुई हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक, उनका कुछ हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। देखिए, आत्मा की जो प्रकृति है क्या है, क्या दिया है? मेरी यह आत्मा धान, यव, सरसों, बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, मेरी यह आत्मा, आत्मा के बारे में कहा गया है कि धान, पैडी, जीरी, या यव, यव का मतलब जौ, बारले, जौ या सरसों या बाजरा, उनकी जो गिरी होती है उनके बीच में जो उनका मतलब अंश होता है, सार होता है, अंश जो गिरी निकलती है, उसका जो बीज अंदर से, कवर के अंदर से निकलता है, उससे भी छोटा है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा, मन के अंदर जो छुपी हुई मेरी आत्मा है वो पृथ्वी से भी विशाल है। अब क्या कहा गया कि भी उसका ये बताया गया कि वो छोटी है, जैसे जीरी का बीज है, सरसों, बाजरा, उसके जो बीज हैं उनके अंदर से जो उसकी गिरी निकलती है, उसका सार निकलता है, उससे भी छोटा है। लेकिन उसके अंदर जो छिपी जो ताकत है, यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सब लोकों से भी बड़ी है। ये आत्मा की प्रकृति बताई है। अब दूसरा कहा है सच्चा यज्ञ क्या है? यह पवन जो बह रही है, यानी कि जो पवन चल रही है, निश्चय ही एक यज्ञ है। जो बहती पवन है वो एक यज्ञ है। ये यज्ञ हो रहा है, बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। यानी कि एक विस्तृत जो विशाल इनके भाव अर्थ दिए हुए हैं कि यज्ञ क्या है। यज्ञ किसको कहा गया? जो पवन बह रही है, ये एक यज्ञ है। बहती हवा जहाँ जहाँ से गुजरती है सबको पवित्र करती चली जाती है, यही वास्तव में असली यज्ञ है। तो यहाँ इनके एक विस्तृत रूप दिए हैं, बहुत बड़े विस्तृत उसमें व्याख्या की गई है। अब नेक्स्ट देखिए, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बौद्ध धर्म एक हमारे इतिहास का जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कैसे तैयार किए जाते थे? तो इसमें आप महात्मा बुद्ध और उसके जो साहित्य है बौद्ध धर्म को, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप शब्द इस अध्याय में या कहीं भी आप पढ़ते हैं, जैसे महापरिनिर्वाण आप शब्द पढ़ते हैं, महापरिनिर्वाण, ये शब्द जो है महात्मा बुद्ध के जो देह त्यागना है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। दूसरा शब्द दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण ये क्या है कि भी जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया, घर के त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण उसको कहा गया। तो इस प्रकार देखिए कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो कैसे तैयार किए गए हैं। बुद्ध और अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे घूमते रहते थे, चर्चा करते थे, ठीक है, और अपनी जो शिक्षाएं हैं वो देते रहते थे। महिलाएं, पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे। गांव दर गांव, कबीलों में, जंगलों में घूमते रहते थे, जहाँ भी मिलता था कोई उनको अपने प्रवचन देते रहते थे, इन पर चर्चा करते थे। महात्मा बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। यानी कि उस समय हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि लिपि जो थी वो लिपि उस समय तक नहीं थी। जो आप देख रहे हैं, लिखने का कोई इतना प्रभाव नहीं था। बीच का जो दौर आया
हड़प्पा काल से और 600 ईस्वी पूर्व का जो समय रहा बीच के काल में कोई भी लिखित का ऐसा कोई स्रोत नहीं था। तो महात्मा बुद्ध जब तक जीवित रहे उनका कोई भी भाषण, कोई भी प्रवचन जो है, उपदेश उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था, वो सिर्फ मौखिक चलते रहे। उनकी मृत्यु के बाद यानी कि 5वीं 4वीं सदी ईस्वी पूर्व, 5वीं 4वीं क्यों लिखा, 4वीं 5वीं क्यों नहीं, क्योंकि ये ईसा पूर्व है। ईस्वी में हम 4वीं 5वीं लिखते हैं, लेकिन ईसा पूर्व में ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम 5वीं 4वीं लिखते हैं। 5वीं 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में उनके शिष्यों ने, ज्येष्ठों जो ज़्यादा वरिष्ठ श्रमण थे, जो साधु थे, भिक्षु थे, उनकी एक सभा वैशाली, वैशाली लिखा है वैशाली, बिहार स्थित वैशाली यानी कि पाली भाषा के रूप में बुलाई थी, जहाँ पर उन्होंने उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। यानी कि ये जो वैशाली बौद्ध संगीति का यहाँ जिक्र दिया हुआ है, इन संग्रहों को त्रिपिटक यानी कि भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ कहा गया। त्रिपिटक का मतलब क्या है कि जो बौद्ध हमारे 3 जो ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो इन तीनों को रखने के लिए 3 जो टोकरियाँ थी, उन 3 टोकरियों को त्रिपिटक कहा गया। तो पहले इन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, यानी कि मौखिक रूप से एक दूसरे व्यक्ति पर ये चलती रहती थी। बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार इनका वर्गीकरण कर दिया गया। अब थोड़ा सा इसको हम, अगर आप थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ा सा जानें, जो हमारी बौद्ध संगीति है वो 4 हमारी बौद्ध संगीति हुई। जो पहली बौद्ध संगीति है 483 ईस्वी पूर्व में हुई। नोट करते रहना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 3 महीने के बाद। उस समय राजा हर्यक वंश का अजात शत्रु था। अध्यक्ष जो थे इस संगीति के पूर्ण महाकश्यप थे, उनके नेतृत्व में ये सभा हुई थी। तो इसमें राजगृह, बिहार में जो राजगृह या राजगाह जिसको कहा गया, वहाँ हुई थी बिहार के अंदर, सप्तपर्णी जो गुफा है उसके अंदर। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी उनके संकलन लिखित में किया गया, जिसे सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में जो इनकी शिक्षाएं हैं उनको 2 ग्रंथों में डाल दिया गया। जो सुत्त पिटक है उसमें मुख्य योगदान उनका जो शिष्य था आनंद, उनका योगदान रहा, और जो विनय पिटक है उसमें उपाली का योगदान रहा। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वो ये थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति है, थोड़ा सा हम इनके बारे में चर्चा कर लें। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई 383 ईस्वी पूर्व में हम ये पढ़ रहे हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध की 100 साल बाद, मृत्यु के 100 साल बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वैशाली में हुई थी। उस समय राजा जो थे शिशुनाग वंश के कालाशोक थे, और जो अध्यक्ष थे वो सभाकामी या सभा कमीर भी कहा गया, सर्वकामनी भी उनको कहा गया, तो सभाकामी थे। तो इस समय क्या एक परिवर्तन हुआ, इस दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंट जाता है। पूर्वी और पश्चिमी जो भिक्षु थे उनमें वाद विवाद हुआ 10 नियमों को लेकर, नियम के लिए, कठोरता के लिए, कुछ उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ता चला गया, और 2 नए जो विवाद के कारण 2 वर्ग पैदा हो गए इनमें, जिन्हें महासामिक और थेरवादी कहा गया। जो थेर भिक्षु थे उन्होंने मतभेद करने वाले जो भिक्षु थे उनको बाहर कर दिया। इस प्रकार जो पूर्वी शाखा के लोग थे उन भिक्षुओं ने स्वयं को महासांगिक घोषित कर दिया, अपने संघ को क्या कहा, महासांगिक। और जो पश्चिमी शाखा यानी कि जो थेरवादी थे, जिन्होंने मतभेद करने वालों को बाहर किया था, उनको हीन सांगिक कहा गया। तो बाद में ये महायान और हीनयान के रूप में, चौथी संगीति में इनको हम हीनयान और महायान के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये महासांगिक और हीन सांगिक, महासांगिक का मतलब जो आगे महायान के नाम से प्रसिद्ध हुए, और हीन सांगिक का मतलब जो बाद में हीनयान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो थेरवाद आप पढ़ते हैं, थेरवाद को थोड़ा और,
थेरवाद जो थी, एक महायान परंपरा के जो लोग थे वो बौद्ध परंपरा के लोगों को हीनयान के अनुयायी मानते थे, लेकिन ये लोग जो हीनयान के अनुयायी थे अपने आप को थेरवादी कहते थे। जो हीनयान के लोग थे, इनका मतलब जो लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक, यानी कि थेर किनको कहा गया, जो पुराने लोग थे, शिक्षक थे, विचारक थे, उनको थेर कहा गया। उनके बुनाए रास्ते पर चलते थे। तो ये हीनयान जो बाद में बना उसको थेरवाद, इस समय वो थेरवाद था जो बाद में हीनयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो नई विचारधारा थी जिनको बाहर निकाला गया वो महासांगिक थे। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो सम्राट अशोक के समय में हुई। 250 ईस्वी पूर्व भी इसको कहा गया, 251 ईस्वी पूर्व भी, लेकिन 250 पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इस समय जो है, जो हमारे ऊपर सुत्पिटक और विनय पिटक जो पहली बौद्ध संगीति में जिनकी रचना की गई थी, उन पर भी विचार करते हुए नया एक ग्रंथ लिखा गया जिसे अभिधम पिटक कहा गया। तो जो तीनों पिटक हैं, पहले 2 पिटक सुत्पिटक विनय पिटक, वो प्रथम बौद्ध संगीति में है। और जो तीसरा जो आपका अभिधम पिटक है वो सम्राट अशोक के समय में तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उस समय इसका संकलन हुआ। चौथी जो बौद्ध संगीति है कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई। जो तीसरी जो थी जो अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी जो संगीति थी वो कनिष्क के समय में कुषाण वंश का जो शासक था, पहली सदी ईस्वी में माना गया। ईस्वी में चले गए, पहली सदी ईस्वी में मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको 72 ईस्वी में भी मानते हैं, कनिष्क के समय में। कुंडलवन जो कश्मीर में है वहाँ पर इसको माना गया। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे, लेकिन जो उपाध्यक्ष थे, मुख्य कार्य जो किया वो अशव घोष कर रहे थे। और इस समय संस्कृत भाषा में चर्चा हुई पहली बार। जो चौथी संगीति थी बौद्ध संगीति, इसमें पहली बार संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत में पहली बार चर्चा हुई। मूर्तियाँ, अवतार, हीनयान और महायान जो 2 भाग थे, इस चौथी जो बौद्ध संगीति थी, उस चौथी बौद्ध संगीति में स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान के रूप में जो आप 2 भाग पढ़ते हैं उनमें आ गए। अब जो महायान थी, महायान एक नई परंपरा थी जिन्होंने विरोध किया था, नई विचार। इसमें बुद्ध की ईश्वर के रूप में पूजा करने लगे, यानी कि ये संस्कृत में अपना कार्य करते थे, संस्कृत पर बल देते थे। और महायान का महान का मतलब बड़ा, इसको बड़ा जहाज़ भी इसका कहा गया, बड़ा चक्कर कहा गया, बड़ा रथ कहा गया। यानी कि महायान के जो शाब्दिक अर्थ हैं वो बड़ा जहाज़ हो सकता है, बड़ा चक्कर हो सकता है, बड़ा रथ हो सकता है। इसके जो अनुयायी थे वो बहुमत में थे, यानी कि इनकी संख्या ज़्यादा थी, जो नए समय के साथ बदल रहे थे, नई परंपरा, नए विचार में यानी कि आ रहे थे। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए स्वयं को महायान कहा। उन्होंने हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति थी, जो सिद्धांत थे, उनको लगभग अपना लिया था। महायान जो शाखा है, इसलिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो महायान, बौद्ध जो महायान शाखा है उसी को हिंदू धर्म कहा गया। कुछ विद्वान इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं, क्योंकि महायान और हिंदू धर्म के जो विचार आचार और जो पूजा पद्धति है वो लगभग एक जैसा रहा। या तो आप ये कहें कि महायान जो शाखा थी उसने हिंदू धर्म के जो सिद्धांत थे उनको अपना लिया, पूजा पद्धति को अपना लिया, या ये कहिए कि जो हिंदू धर्म है वो महायान शाखा से ही निकला है। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। दूसरा जो हीनयान था, हीनयान को फिर आप क्या कहेंगे? छोटा रथ, छोटा जहाज, छोटा चक्र। तो ये संख्या में कम थे, ये थेरवादी थे, जो आपने ऊपर दूसरी बौद्ध संगीति में पढ़ा था। हीनयान स्वयं को ये थेरवादी कहते थे। ये बुद्ध को ईश्वर न मानकर, यानी कि महायान के लोग ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लगे, मूर्तियाँ बनाने लगे। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक थे, जो हीनयान के जो मतावलंबी थे, ये बुद्ध को ईश्वर न मानकर उनको अपना गुरु मानते थे,
पथ प्रदर्शक मानते थे, आदर्श मानते थे, ये पाली भाषा में प्रचार करते थे। तो ये हीनयान और महायान के बारे में हमने पढ़ा। तो ये चार जो हमारी बौद्ध संगीति थी ये प्रसिद्ध हैं। विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। जो विनय पिटक है वो बौद्ध संघ और उसमें रहने वाले लोगों के लिए नियम बनाए गए हैं। बुद्ध की शिक्षाएं जो है सुत्त पिटक में रखी गई हैं। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में हैं और जो नियम है वो विनय पिटक में हैं रहने वाले उन भिक्षुओं के लिए। दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो अभिधम पिटक में रखे गए हैं। तो तीनों में विषय क्लियर हो गया। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके नियम हैं। और अभिधम जो पिटक है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दर्शन है। दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो अभिधम पिटक में रखे गए हैं। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद में युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी, इनको व्याख्याएं की गई, इनको स्पष्ट किया गया। और जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश, द्वीप का इतिहास और महावंश, महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। यानी कि ये दीपवंश और महावंश जो है श्रीलंका के बौद्ध साहित्य है। इसमें से कई रचनाएं बुद्ध की जीवन पर भी लिखी गई हैं। ज़्यादातर पुराने जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। बाद में युगों में संस्कृत में लिखे गए, बाद में उनको संस्कृत में फिर लिखा गया। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान जिसको आप फाहियान कहते हैं, फासियान आप यहाँ इसको अब लिखते हैं, तो ये फाहियान होता था पहले, हम इसको यही पढ़ते थे। फाहियान जिसको आप कहते हैं, स्वैनत्वांग जिसको आप ह्यूनसांग कहते हैं। ये यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत चीन से आए थे, चीनी यात्री थे ये। क्योंकि उन देशों में जब चीन में इस प्रकार फैला, चीन तिब्बत में, तो वहाँ के लोग भारत में आए। ये पुस्तकें अपने देश में लेकर गए, विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के अनेक बौद्ध शिक्षक दूर दराज के इलाकों में प्रचार के लिए गए। ये अपने साथ कई पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती थी, भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। कई जो अनेक सदियों तक इनके जो लिखे हाथ से जो थे, एशिया के अनेक इलाकों में जो बौद्ध विहार बने हुए थे, हाथ से लिखी हुई जो वह पुस्तकें थी सुरक्षित रखी गई थी। पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में जो लिखे ग्रंथ थे उन ग्रंथों में से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। ये नीचे एक संस्कृत में लिखी हुई जो आपकी एक बौद्ध पांडुलिपि है जो 12वीं सदी में थी। ये जो संस्कृत है आप देख रहे हैं, ये आज की संस्कृत के भांति नहीं है। बोलने में तो हो सकती है ये आज की भांति हो, लेकिन लिखने में उस समय थोड़ी गूढ़ जटिल एक संस्कृत थी जो सामान्य मतलब लोगों की भाषा नहीं थी, सामान्य लोग उसको नहीं समझ पाते थे। तो ये उसके कुछ यहाँ पांडुलिपि दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नीतिवाद और भौतिकवादी। नीतिवादी और भौतिकवादी, अब इसको देखिए। जो नीतिवादी है, इस नीतिवादी के जो जनक हैं वो मखली घोषाल हैं। ये मखली घोषाल हैं, ये इस नीतिवाद के जनक हैं। और ये जो भौतिकवाद है, इस भौतिकवाद के जो जनक हैं, आगे हम इसी में नीचे पढ़ेंगे, नीचे नाम आपको मिलेगा, अजीत केस कम्बलिन जो है वो इस भौतिकवाद के जनक हैं। इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ हम सुत्त पिटक से एक उदाहरण लेते हैं जिसमें मगध के जो राजा है अजातशत्रु, यानी कि अजातशत्रु, मगध का राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच वार्तालाप है, उसका कोई अंश दिया हुआ है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मखली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात बताई। जो मखली घोषाल है वो किसका जनक था? नीतिवाद संप्रदाय का जनक था। आजीवक जो संप्रदाय है उसके भी जनक हम मानते हैं इनको। आजीवक संप्रदाय कहिए या नीतिवाद संप्रदाय कहिए, इन दोनों का मतलब
किससे जुड़ा हुआ है? मखली गोसाल से। इन दोनों के जनक वो थे। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म जो है मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई नहीं। अब इसमें देखिए क्या, धीरे धीरे मुक्ति की उम्मीद की कामना करेगा, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। सुख दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा के माप कर दिए गए हैं हमें। इसे संसार में नहीं बदला जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक कर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक वो खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। अब इसमें जो नीतिवादी है, नीतिवादी या आजीवक जो संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं इसमें? मखली गोसाल का कहा है कि महात्मा जो अजात शत्रु है महात्मा बुद्ध से कह रहा है कि जो मखली गोसाल है वो कहते हैं कि जो नीति में लिखा है वही होगा। आप कोई भी कर्म करें, कर्म से मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुख दुख जो हैं वो हमारे जीवन भाग्य में लिखे हुए हैं, उसे हम नहीं बदल सकते, न उनको हम घटा सकते न उनको बढ़ा सकते। वो हमारे जीवन में जो आनी है वो आएंगे, हम उनको रोक नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते। वो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा जो मखली गोसाल है वो ये कहता है कि हम इनको ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। तो इस प्रकार चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, दोनों ही अपने जो रास्ते में दुख संकट सुख जो भी आएंगे उनको स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण देता है कि जैसे एक धागे का गोला है, उसको आप फेंक दे तो वो पूरा खुलता चला जाएगा, और कब तक खुलता रहेगा? जब तक उसकी पूरी लंबाई समाप्त ना हो जाए। तो इसी प्रकार जैसे पूरी लंबाई खुल गई तो उस गोला जो है वो समाप्त हो गया। तो मनुष्य का जीवन भी उसी प्रकार है कि वो उसका जीवन ऐसे ही चलता चला जाएगा जब तक वो समाप्त ना हो जाए, जो उसके जीवन में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अब आगे आप देखिए, अजीत केस कम्बलिन जो है नामक जो दार्शनिक है, ये क्या कहते हैं? ये भौतिकवादी जो हमारा विचार है, भौतिकवाद विचार उसके जनक हैं ये, या इसको लोकायत परंपरा भी कहते हैं। भौतिकवादी या लोकायत, भौतिकवादी या लोकायत जो परंपरा है उसके जनक हैं अजीत केस कम्बलिन। अब इसको अजीत केस कम्बलिन क्यों कहा गया है? इनका जो नामकरण है उसमें लगता है कि कुछ जैसे ये माना जाता है कि इनके जो बाल हैं बहुत बड़े बड़े थे, कंबल जैसे बड़े लंबे बाल होते थे, जैसे कंबल पर बाल होते हैं। तो इस वजह से इनको ऐसा माना गया है। वो कंबल हमेशा अपने साथ रखते थे, कंबल को प्रयोग करते थे। कुछ ऐसा मानते हैं कि भी बड़े बड़े जो बालों का बना हुआ कंबल है, उस कंबल को या तो वो अपने साथ रखते थे, उसको प्रयोग करते थे, इस वजह से कम्बलिन कहा गया उनको। या उनको केस यानी कि बाल, उनके केस कंबल की जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, उनकी जैसे बड़े बड़े ऐसे होते थे कि भी ऐसे लगता था कि भी जैसे उसने कंबल ओढ़ रखा हो। तो इस प्रकार इसको अजीत केस कम्बलिन कहा गया। तो इसने क्या लिखा कि हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया या दूसरी दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। न ये क्या कहते हैं कि जो जी रहे हैं उसमें आनंद लीजिए। भौतिकवाद, जो जी रहे हैं उसमें आनंद लीजिए। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। वह मरता है, मिट्टी में वाला अंश मिट्टी में पृथ्वी में मिल जाता है, जल वाला जल में मिल जाता है, गर्मी वाला अंश आग में मिल जाता है, सांस का अंश वायु में वापस चला जाता है, उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष में उसका अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। ऐसा केस जो अजीत केस कम्बलिन है वो कहते हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है कि आप दान देने से अपने कर्मों को बराबर कर लोगे, दुखों को कम कर दोगे। ये खोखला झूठ है। मूर्ख या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। चाहे मूर्ख हो चाहे विद्वान, दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता, ये अजीत जी कहते हैं। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे, हमने पढ़ा। आजीविक परंपरा या जो नीतिवादी थी, वे अक्सर नीतिवादी कहा जाता है। यानी कि आजीविक परंपरा और नीतिवादी ये दोनों एक ही हैं।
जिसके जो जनक हैं वो कौन है? मखली गोशाल। या बताएं। दूसरा है, ये विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मनुष्य कुछ नहीं बदल सकता, आपके भाग्य में जो होना है वो होकर रहेगा। दूसरा जो उपदेशक है वो लोकायत परंपरा के थे। लोकायत परंपरा या भौतिकवादी परंपरा, लोकायत परंपरा या भौतिकवादी परंपरा दोनों ही एक बात है। जिसका जो जनक था वो कौन था? अजीत केशकम्बलिन, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या इन लोगों को नीतिवादी या भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है? ये अपने विचार आप स्पष्ट प्रकट कर सकते हैं। और यह चर्चा कीजिए, जब लिखित सामग्री उपलब्ध न हो अथवा किन्हीं वजहों से बच न पाई हो, जैसे अभी हमने पढ़ा ये, तो इस स्थिति में विचारों और मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या समस्याएं आती होंगी? ये हम इतिहास में बार बार इन चीज़ों को दोहराते हैं, इतिहासकार के सामने कैसी समस्याएं आती हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आप सबका। जो क्वेश्चन है, आप कुछ प्रश्न इसमें आपको पुट किए गए हैं, उनके आप आंसर बताएं। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने विचार अवश्य प्रकट करें वीडियो अच्छी लगे।